नमस्कार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जो आप हमारी मांग को उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। पिछले वर्ष हमने 42 दिन का आंदोलन किया। सरकार ने 15 अगस्त को समझौता किया मध्य रात्रि और कहा कि हम आपकी 35 दिन का ड्यूटी पीरियड काउंट करेंगे और 7 दिन की छुट्टी काटेंगे और कार्य समीक्षा करवा के आपका जो हक है वो तुरंत लागू करेंगे। हमने विश्वास किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा हमारे साथ धोखा किया गया। अब पिछले 3 महीने से लगातार हम मौजूदा मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। उनको हमने कई बार लिखित में दिया और उनके द्वारा गठित की गई कमेटी द्वारा भी हमें 5 अगस्त तक का समय दिया था, जिस पर भी सरकार खरा नहीं उतरी है। अब सरकार के खिलाफ सभी लिपिक से लेकर के सुप्रीडेंट तक के साथी मैदान में आ चुके हैं और हमने कमर कस ली। अब हम अपना हक जो 45 वर्षों से हम पिछड़े जा चुके हैं उसको लेकर के ही मानेंगे। क्या मांगे आपकी, आप बताएं। हमारा हक है, केवल वेतनमान है हमारा। जो 1957 में आप टेबल देखिएगा, लिपिक का सबसे ज़्यादा वेतनमान होता था। हमारे 9 वर्ग होते थे, आज वो 35,400 से लेकर के 44,900 तक का वेतनमान ले रहे हैं और लिपिक 19,900 पर ही अटका हुआ है। 8 घंटे की ड्यूटी है, परिवार की जिम्मेवारी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा कार्य की समीक्षा करो, आप देखिए हमारा तो शायद 44,900 से भी ज़्यादा बनता है। हमारी जायज़ मांग है, हम नहीं चाहते पब्लिक परेशान हो। हमारा एकमात्र हक है लिपिक से लेकर के सुप्रीडेंट तक हमारा जो उचित वेतनमान बढ़ता है कार्य समीक्षा पर वो सरकार दे दे। हम सरकार के साथ 10 सालों से कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, आगे भी सरकार के साथ रहेंगे, सरकार का काम करेंगे दिन रात। यही असली सरकार। आप देखिए प्रशासनिक अमला, मात्र शक्ति सब आज दरियों पर है, यह हमारी मजबूरी है। तो अभी उसके बारे में कोई ड्राफ्ट जारी नहीं हुआ है, वो अपना वोट बैंक है, वो करते रहें। हमारा तो पूरे प्रदेश में लगभग 50,000 सरकारी कर्मचारी जो नियमित हैं, जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, जो कार्यालय चलाते हैं, सभी विभाग को चलाते हैं। हमारी अपनी लड़ाई, अपनी मांग है। सरकार का वो निजी विचार है, जिस वर्ग को लाभ दे, हमें क्या परेशानी है। क्षेत्र में आप कितने दिन से धरना कर रहे हैं और सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती तो क्या? अभी हमारा 3 दिन का चेतावनी हड़ताल है प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर। यदि सरकार नहीं मानी तो अब आर पार की लड़ाई है, चाहे हमारी जेल हो जाए, चाहे हमारी सर्विस जाए, चाहे हम टर्मिनेट हो, कुछ भी हो, हम अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र है, मैं प्रेस सचिव हूँ हमारे क्लरिकल एसोसिएशन में। क्या बताएंगे? नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारी मांग को सरकार के सामने और जनता के सामने रखने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। हमारी एक ही मांग है, 35,400 हमारा मान सम्मान और हमारे हक की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारे काम कार्य की समीक्षा के अनुसार जो हमारा वेतनमान बनता है सरकार हमें वो दे। काफी दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, क्या करेंगे? सरकार का बड़ा ढुलमुल रवैया है। सरकार हमारे सभी तथ्यों को मान रही है कि आपके साथ नाजायज़ हो रहा है 40 सालों से और आपकी जो मांग है वो जायज़ है। हमने हर तथ्य को पेश किया है, सरकार ने उन सभी को माना है कि हाँ आप अपनी जगह सब सही हैं। फिर भी सरकार कोई भी मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल पा रही है कि हमें वो क्या देना चाह रहे हैं क्या नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी मांग सही है, आपको हम कुछ देंगे, लेकिन क्या देंगे वो अभी तक सरकार नहीं बोल रही। अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषणा करी थी, उसको कैसे देखते हैं? सरकार यही चाह रही है कि हम कच्चे कर्मचारियों को रख लेंगे, उनको धमका देंगे और ये स्ट्राइक नहीं रहेगी आगे। और
हमारे को पता नहीं क्यों सरकार नहीं देना चाह रही है, क्या सरकार के मन में है क्या नहीं है। अगर सरकार, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहूँगी कि अगर सरकार हमारे मान सम्मान की मांग को नहीं मानती है तो हम आगे विधानसभा में वोट फॉर 35-400 करेंगे। क्या नाम है आपका? मंजू रानी जिला पठान क्षेत्र। क्या बताइए? नमस्कार छायाकार बंधु, आज हमारी चेतावनी हड़ताल सरकार को 3 दिन के लिए रखी हमने 12 से 14 के बीच में। पिछले साल भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन देकर उठाया था कि आपकी कार्य की समीक्षा करके आपका हक जो है 35-400 दे देंगे। सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफ़ी करी, सरकार ने गुमराह करने का काम किया। हमारी जो समीक्षा थी वो कार्य के आधार पर की गई और हमने ये प्रूव कर दिया सरकार के सामने कि हम 35-400 के हकदार हैं, और ये मानना भी। लेकिन उस समय उन्होंने दूसरे स्केल, जो हिमाचल का स्केल, उसके साथ हमारा कंपैरिजन करके और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, और जो 21,700 का जो हमारे को एक झुंझुना पकड़ा दिया, जो किसी भी साथी को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पीछे हमने 7 तारीख को करनाल में हड़ताल की। सीएम साहब ने खुद कहा कि मैं मीटिंग करवाता हूं आप लोगों की। कई बार हम सेक्रेटेरिएट में गए, लास्ट में खुल्लर साहब ने हमारे 2 साथियों को अपॉइंट किया, तब भी गुमराह करने का काम किया। और सरकार ने हमारे को 5 तारीख का समय दिया था, उसमें भी हमसे कोई ढंग से बात नहीं की। तो अब हम चेतावनी हड़ताल हमने 3 दिन की शुरू कर दी है, और 15 तारीख से हम दोबारा फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। अब या तो सरकार रहेगी या क्लैरिकल वर्ग रहेगा। पूरा जोश और होश के साथ अब लड़ाई हमारी लंबे चलेगी। एक एक साथी मरने कटने के लिए तैयार है, चाहे सरकार कोई भी हमारा अंजाम दे, चाहे हमें टर्मिनेट करे, चाहे हमारे पर लाठीचार्ज करे, चाहे हमें जेलों में भरे, चाहे हमें जो मर्जी करे। अब क्लर्क जो है पीछे नहीं हटेगा। यही मैं संदेश और चेतावनी सरकार को देना चाहता हूँ। मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य संदीप सिंह, राज्य ऑडिटर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा क्लैरिकल मंच CWS।